क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल्स में क्या रोल है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल जो है वो एक ट्रेडिशनल रोल अगर हम देखें तो लोग ये भी जानते हैं कि वो जस्ट मेडिकेशन देना हम्म। या जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है उसकी रीडिंग करके जस्ट हमने पेशेंट को मेडिकेशन देनी है। प्रिस्क्रिप्शन की रीडिंग के बाद वो एक चीज़ देखते हैं कि क्या ये मेडिकेशन आपस में बिल्कुल कंपैटिबल हैं कि नहीं। हम्म। जैसे अक्सर पेशेंट जो है वो कुछ सप्लीमेंटेशन भी तो साथ ले रहे होते हैं, वाइटामिन या उसके अलावा जो हम्म। भी हम्म। हेल्थ सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं। इनका जो परफेक्ट नॉलेज होता है वो सिर्फ एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास होता है। वो कब कब सप्लीमेंट्स या स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली ये एक ग़िज़ाई पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि जो बॉडी की डेफिशिएंसीज़ है ना वो जो है आपकी पूरी हो सके। कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको साइकोलॉजिकल कैफ़ियत जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन जैसे मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सी बीमारियों के बारे में आगाह किया है, उनका इलाज कैसे मुमकिन है वो तरीक़ेकार भी बताए हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो अगर अद्वियात के बारे में उनको नॉलेज ना हो तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हमें ट्रीटमेंट के प्रॉपर तरीके नहीं बता सकते। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सफ़िया अलवी जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा साइको फार्मा हेल्थ नेटवर्क में ये प्रैक्टिस कर रही हैं। तो इनसे बात करते हैं और अद्वियात के बारे में थोड़ी सी इनसे नॉलेज हासिल करेंगे और कुछ डिजीज़ेस को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सफ़िया, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर सफ़िया, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं आप। बहुत सारे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है इस फील्ड की कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट आखिर क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमें इसके बारे में एलैबोरेट करें कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल्स में क्या रोल है? अगर ये लोग ना हों तो क्या नुकसान हो सकता है? यस, बेसिकली लाइक एवरीवन नोज़ कि हमारे जो डिफरेंट प्रोफेशन है मेडिकली, हर एक का कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है। हुँ। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल जो है वो एक ट्रेडिशनल रोल अगर हम देखें तो लोग ये भी जानते हैं कि वो जस्ट मेडिकेशन देना हुँ। या जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है उसकी रीडिंग करके जस्ट हमने पेशेंट को मेडिकेशन देनी है। लेकिन उसके अलावा अगर हम नॉन कन्वेंशनल रोल्स देखें जो कि बेसिकली क्लिनिकल फार्मासिस्ट आजकल जो है वो प्ले कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले ये आता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन की रीडिंग के बाद वो एक चीज़ देखते हैं कि क्या ये मेडिकेशन आपस में बिल्कुल कंपैटिबल हैं कि नहीं। हुँ। क्योंकि ड्रग हुँ। इंटरेक्शंस का भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि कुछ ड्रग जो है वो एक दूसरे के साथ जो है ना उनकी कुछ जो है वो फाइट करते हैं रिसेप्टर साइट पे और उसकी वजह से वो अपना रोल अदा नहीं कर सकते। हुँ। तो ये चीज़ें जो है वो एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ही पता होती हैं। ड्रग इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, समटाइम्स सिर्फ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन नहीं होते, उनके हर्ब्स के साथ भी इंटरेक्शन होते हैं। जैसे ओके। अक्सर पेशेंट जो है वो कुछ सप्लीमेंटेशन भी तो साथ ले रहे होते हैं, वाइटामिन या उसके अलावा जो हुँ। भी हुँ। हेल्थ सपोर्ट के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना वो रियलाइजेशन और इनका जो परफेक्ट नॉलेज होता है वो सिर्फ एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास होता है। क्योंकि रैशनल थेरेपी जो है वो एक सिर्फ क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही जानता है। राइट, अभी आपने सप्लीमेंट्स की बात की तो उसी पे ही मैं आना चाहूँगी कि सप्लीमेंट्स किस कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? वो कब कब सप्लीमेंट्स या स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बेसिकली सप्लीमेंट्स जनरली अगर हम देखें ना तो जो पेशेंट को कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है, और आपको जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर डिजीज़ेज़ जो है वो फूड से ही स्टार्ट होती हैं और हुँ। वो फिर हेल्दी फूड से ही ख़त्म होती हैं। तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली ये एक ग़िज़ाई पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि जो बॉडी की डेफिशिएंसीज़ हैं ना वो जो है आपकी पूरी हो सके। अब अगर हम जनरल की बात करें तो हमारे पास बेसिक विटामिन्स आते हैं। अक्सर लोगों हुँ। को नहीं पता होता कि हमें डेफिशिएंसी है। वो बिल्कुल, किस तरह पता बिल्कुल। चलती है? जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी तब पता चलती है अगर हम बात करें हमारे साइकोलॉजिकल जो पेशेंट आते हैं ना, सबसे मेन टेस्ट उनका विटामिन डी का करवाते हैं। अब हुँ। सवाल ये है कि विटामिन डी का और साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है? बिल्कुल। जिनकी डेफिशिएंसी होगी वो डिप्रेशन और एंग्जायटी उनको होगा ही होगा। हुँ। क्योंकि हमारे हुँ। पास विटामिन डी जो है वो बहुत अच्छा एक विटामिन है जो बॉडी में अगर आपका सफिशिएंट हो तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो ठीक रहती है। उसकी हुँ। डेफिशिएंसी से आजकल अगर आप रिसर्च देखेंगी, न्यू आर्टिकल्स देखेंगी तो आपका उसका लिंक भी नज़र आएगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको साइकोलॉजिकल कैफियत जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है, एंग्जायटी डिप्रेशन जैसे मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। राइट। अच्छा, इसका मिसयूज़ भी काफ़ी किया जाता है। आप अगर जी। जिम्स वगैरह में जाएँ, जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको भी जिम ट्रेनर्स की तरफ से कहा जाता है कि आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करें। तो एग्जैक्टली। उसका अगर मिसयूज़ कर लिया जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे रिसेंट ही एक पेशेंट थी तो उन्होंने जो एक सप्लीमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। बेसिकली वो मसल सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हुँ। तो हुँ। उसके ज़्यादा सपोर्ट से वो आपकी किडनी पे असर कर जाता है। ओह! तो विद टाइम अगर आप उसको एक्सेसिवली आपको पता है हर चीज़ के जो भी चीज़ आप एक्सेस में लेंगे तो उसका कोई ना कोई नुकसान बिल्कुल, होता
होता है। बिल्कुल। तो वो जिस तरह आप ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे मसल बनाने के लिए, तो बॉडी में जो है आपका मायोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता रहेगा। और हुँ, मायोग्लोबिन जो है वो आपकी मसल इंजरीज से जो है वो ज़्यादा बनता है। इट्स अ प्रोटीन बेसिकली। तो वो ओके। अगर ज़्यादा बनेगा तो आपकी बॉडी में वो मसले मसाइल यही होंगे कि किडनी जो हमारे प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी के हर वेस्ट को फ़िल्टर करके वो बॉडी से हुँ, निकालने का उसका होता है, तो वो बेसिकली वो सही फंक्शन नहीं करेगी। तो किडनी डैमेज जो है ना वो शुरू हो जाता है, और फिर स्टेज 1, स्टेज 2 और इससे फर्दर जो है ना किडनीज़ के मसाइल जो है वो ज़्यादा आते हैं। राइट।